पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक रिवाइज किए थे और जो कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स नोट किए थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू करते हैं, देखते हैं कि एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू आपके सामने है। इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, ए जो है वो मैट्रिक स्पेस एक्स डी का सबसेट है, देन ए यूनियन ए डी किसके इक्वल होगा? क्या ए यूनियन ए डी ए के इंटीरियर के इक्वल होगा, ए क्लोजर के इक्वल होगा, एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा या बाउंड्री ऑफ ए के इक्वल होगा? तो हमने डिफाइन किया था ए क्लोजर और हमने कहा था ए क्लोजर किसके इक्वल होता है? ए यूनियन ए डी के। तो ए यूनियन ए डी बेसिकली किसके इक्वल होगा? ए क्लोजर के। तो हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन सी हमारी सिलेक्शन है, यही हमारी चॉइस है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमसे क्या पूछ रहा है। कह ये रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स और ए क्लोजर ए के इक्वल है। ए किस तरह का सेट होगा? क्या ए एक ओपन सेट होगा? क्या ए एक क्लोज सेट होगा? क्या ए एक डेंस सेट होगा? और क्या ए इनमें से कोई भी सेट नहीं होगा? हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट किया था कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। अगर ए क्लोजर ए के इक्वल है तो फिर ए एक क्लोज्ड सेट है। और इस वक्त करेक्ट चॉइस कौन सी है? ऑप्शन बी जो है हमारे पास इस वक्त करेक्ट चॉइस है। आप ऐसी एग्जांपल्स देख सकेंगे कि ए क्लोजर ए के इक्वल है लेकिन ओपन सेट नहीं है। आपको ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी कि ए डेंस सेट है लेकिन ए जो है वो ओपन सेट नहीं है। ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें ए क्लोजर ए के इक्वल है लेकिन ओपन सेट नहीं है। फर्ज करें आप सेट ले लें, कोई सा भी फाइनाइट सेट ले लें 1 2 3, इसमें ए का क्लोजर ऑब्वियसली ए के इक्वल होगा लेकिन ये एक ओपन सेट नहीं है, ए जो है ओपन नहीं है। आपको ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी जिसमें ए क्लोजर ए के इक्वल हो लेकिन ए जो है वो डेंस सेट ना हो। ए क्लोजर ए के इक्वल हो लेकिन ए डेंस सेट ना हो। यही एग्जांपल इसमें भी चल जाएगी। ए का क्लोजर जो है वो ए के इक्वल है लेकिन ये ए जो है वो डेंस सेट नहीं है। डेंस सेट कब होता है? डेंस सेट उस वक्त होता है जब किसी सेट का क्लोजर मैट्रिक स्पेस एक्स के इक्वल आ जाए तो फिर वो डेंस सेट होता है। तो ए क्लोजर ए के इक्वल हमने कहा था इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो क्लोज्ड हो। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इनके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल्स भी दे दी हैं। और आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स, ए जो है वो मैट्रिक स्पेस एक्स का सबसेट है, देन ए क्लोजर क्या है? ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन्ड इन ए क्लोजर ए में कंटेन कर रहा है। इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है और ए क्लोजर ए में कंटेन करता हुआ ए के अंदर होता हुआ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हमने कहा था ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट होता है। ए क्लोजर जो है वो ए का सुपरसेट होता है। ए क्लोजर जो है वो ए के क्लोज्ड सुपरसेट्स में से सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। यही जुमला अभी मैंने बोला है कि ए क्लोजर ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है और यही ऑप्शन बी में कह रहा है। लगता ये है कि ऑप्शन बी जो है यही हमारी करेक्ट चॉइस है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ ए। क्लोज सेट होता है लेकिन ए क्लोजर जो है वो ए का सबसेट नहीं होता। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत बात कह रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए क्लोजर ओपन सबसेट नहीं होता, जनरली नहीं होता। किसी एक आध एग्जांपल में हो सकता है ए क्लोजर जो है वो ओपन सेट भी हो जाए। मिसाल के तौर पे क्यू जो है, क्यू का क्लोजर आर के इक्वल होता है और ये कैसा सेट है? ओपन सेट है।
नॉर्मली ए क्लोजर के बारे में जो हमें कंफर्म बात है वो क्लोज सेट होता है, लेकिन बाज़ का क्लोज सेट्स ओपन भी होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि ओपन सेट हो लेकिन लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए नहीं, ओपन नहीं होता, ए का सबसेट भी नहीं होता। इसमें दोनों बातें ही गलत हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमसे क्या पूछ रहा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, इसके दो सबसेट्स ए और बी का एक पेयर है। ये पेयर हमें ऑप्शंस में गिवन है। इनमें से किस पेयर के लिए ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये हमने बताना है। जब हमने क्लोजर और इंटरसेक्शन के रिजल्ट्स लिखे थे तो उसमें हमने लिखा ये था कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता कि हमने एक एग्जांपल देखी थी। यहाँ पे हमने ऐसा पेयर ढूंढना है इन ऑप्शंस में से जिस पेयर के लिए ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में जो सेट ए है और जो सेट बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हल करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया। इसका क्लोजर मालूम करते हैं। एम्प्टी सेट का क्लोजर भी एम्प्टी सेट ही है। और राइट साइड हल करने के लिए ए का क्लोजर सॉल्व किया। रैशनल नंबर्स का क्लोजर हम देख चुके, रियल नंबर्स के इक्वल है। बी का क्लोजर सॉल्व किया। इरैशनल नंबर्स का क्लोजर हम देख चुके, रियल नंबर्स के इक्वल है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये भी हमारे पास आर आ गया। और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर आपस में इक्वल नहीं आए। ऑप्शन ए जो है वो ऐसा पेयर नहीं है सेट्स का जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। ऑप्शन बी में अगर आप ए और बी का पहले इंटरसेक्शन मालूम करें तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट है। इसका क्लोजर मालूम करें तो वो भी एम्प्टी सेट है। ए का क्लोजर मालूम करें वो 0 से 1 तक का क्लोज इंटरवल है। बी का क्लोजर मालूम करें वो 1 से लेकर 2 तक का क्लोज इंटरवल है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में एक एलिमेंट 1 कॉमन आ रहा है। और अब भी आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल नहीं है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन डी सेम लाइंस के ऊपर है। अलग अलग क्लोजर लेकर इंटरसेक्शन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा। पहले इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, उसका क्लोजर भी एम्प्टी सेट ही आएगा। सेम ऑप्शन बी की तरह से ही ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जल्दी से इस दफा आप बताएंगे। ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका क्लोजर लेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर्स का सेट ही रहेगा। राइट हैंड साइड हल करने के लिए ए का क्लोजर लिया, एन का क्लोजर एन ही रहेगा। बी का क्लोजर लिया, जी का क्लोजर लेंगे वो जी ही रहेगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का क्लोजर एन आया। ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर एन आया, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर एन आया। दोनों सेम आ गए। ऐसा ही पेयर हमने ढूंढना था जिस पेयर के लिए ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के इक्वल आ जाए। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी चॉइस है। और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमसे क्या पूछ रहा है। क्या वो ये रहा है कि ए और बी सबसेट्स हैं मैट्रिक्स स्पेस एक्स के, ए बी का सबसेट है और हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने कहा था अगर ए बी का सबसेट हो तो ए का क्लोजर बी के क्लोजर का सबसेट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं कह रहा हूँ ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है तो बाकी ऑप्शंस के लिए मुझे काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगी। ऑप्शन बी में वो कह ये रहा है कि ए का क्लोजर बी क्लोजर के इक्वल होगा।
एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए बी का सबसेट हो और ए का क्लोजर बी के क्लोजर के इक्वल ना हो। फर्ज कर लें ए जो है वो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ऑब्वियसली ए बी का सबसेट है, ए का क्लोजर मालूम करें वो एन के इक्वल है, बी का क्लोजर मालूम करें वो जी के इक्वल है। उसका कहना था कि ए क्लोजर बी क्लोजर के इक्वल होगा, लेकिन हमारी एग्जांपल में ए क्लोजर बी क्लोजर के इक्वल नहीं आया है। ऑप्शन सी देखते हैं। इसके लिए यही एग्जांपल हम प्रीवियस केस में देख चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल आता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। यही एग्जांपल हमारी काम करेगी। ये कभी भी इक्वल नहीं वाली बात गलत है, बल्कि सिर्फ काउंटर एग्जांपल ही नहीं, ये हमेशा ही इक्वल होता है। ऑप्शन सी में ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो हमेशा इक्वल होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। किस केस में? उस केस में जब ए बी का सबसेट हो। अगर ए बी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो ए क्लोजर बन जाएगा। और अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्लोजर सबसेट होगा किसका? बी क्लोजर का। और ऐसी सूरत में जब आप ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर सॉल्व करेंगे तो जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और एक दूसरे का सबसेट हो तो सबसेट आंसर आ जाता है, ए क्लोजर आंसर आ जाएगा। और देखें दोनों केसेस में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। ये हमेशा इक्वल होता है। ऑप्शन डी में हम देख लेते हैं ऐसे दो सेट्स के ए बी का सबसेट हो लेकिन ए क्लोजर बी क्लोजर के इक्वल हो। वो कह रहा है इक्वल नहीं होता, तो हम इक्वल वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ऑप्शन डी के लिए हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ए ओपन इंटरवल 0 से 1, बी ले लेते हैं हम 0 से लेकर 1 तक का क्लोज इंटरवल। ए ऑब्वियसली बी का सबसेट है, ए का क्लोजर मालूम करें वो आ गया क्लोज इंटरवल 0 से 1, बी का क्लोजर मालूम करें वो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 से 1 और दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। वो क्या था? इक्वल नहीं होते, तो हमने इक्वल वाली काउंटर एग्जांपल देख ली हैं। ये था एमसीक्यू जिसमें ए और बी मैट्रिक्स स्पेस एक्स के सबसेट थे, ए बी का सबसेट था और हमने ढूंढनी थी कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारी सिलेक्शन है। और देखते हैं कि इस एमसीक्यू में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। वो कह ये रहा है कि ए सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी का और एक्स ए का लिमिट पॉइंट है। एक्स का और ए का डिस्टेंस बताना है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, नॉन ज़ीरो है या लेस देन 0 है। लेस देन 0 की ऑप्शन तो आप अभी रिजेक्ट कर सकते हैं, डी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक्स क्या है? ए का लिमिट पॉइंट है। एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि x बिलोंग्स टू ए क्लोजर इफ एंड ओनली इफ x का a से जो d है वो 0 हो। ए क्लोजर में होने का मतलब है a यूनियन ए डी में है, a यूनियन ए डी में होने का मतलब है a में है या a का लिमिट पॉइंट है। और यहाँ पे वो कह रहा है a का लिमिट पॉइंट है। अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो इस रिजल्ट के मुताबिक x और a का d 0 होगा। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, वो कह रहा है नॉन ज़ीरो, जबकि 0 होगा। ऑप्शन ए गो के ट्रू है। जब हम कहें कि 0 होगा तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी ट्रू है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सी है जिसमें एग्जैक्टली ट्रू वाली बात है? ये ऑप्शन भी ट्रू है, लेकिन ये इस वक्त हमारी सिलेक्शन नहीं है, ये ऑप्शन हमारी बेस्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। और देखते हैं कि अगले एमसीक्यू में वो हमसे क्या पूछ रहा है। कह वो ये रहा है कि ए सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी का, एक्स ए का पॉइंट नहीं है, एक्स ए में मौजूद नहीं है, एक्स और ए का डी 0 आ रहा है।
अगर x a में नहीं है और x और a का d 0 आ रहा है तो x कहाँ हो सकता है? एक ऑप्शन है a के इंटीरियर में है, एक ऑप्शन है x x में है, x a के कंप्लीमेंट में है और x a का लिमिट पॉइंट है। x x में है, ट्रू है। अगर x a में नहीं है, मैट्रिक्स स्पेस में तो बहरहाल है ही है। x a के कंप्लीमेंट में है, ये भी ट्रू है। अगर x a में नहीं है तो कहाँ है? ऑब्वियसली a के कंप्लीमेंट में ही है। क्या x, ये ऑप्शन डी भी ट्रू है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? ट्रू तो b भी है, d भी है, हो सकता है a और c भी हो। अब हमें बीच में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। a के बारे में देखते हैं। कह रहा है x a का इंटीरियर पॉइंट है। जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो हमेशा सेट में से होता है। अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है तो a में से है, लेकिन उसने कहा था a में से नहीं है, तो श्योरिटी हो गई कि ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। बाकी ऑप्शन रह गई b, d और c। b और d ट्रू हैं। c के बारे में देखते हैं। c में कह रहा है a के ड्राइव सेट में है, यानी लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट सेट के बहुत करीब होता है। जब भी x को सेंटर लेकर ओपन बाल बनाएंगे वो a के साथ इंटरसेक्ट करेगा, x के अलावा भी। अगर ये a के बहुत करीब है तो इसका a से d जो है वो 0 आएगा। हमने कहा ये था कि x a के क्लोजर में होगा इफ एंड ओनली इफ x का और a का d 0 आ जाए। a के क्लोजर में होने का मतलब है a यूनियन a d में होगा, यानी a में होगा या a का लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट का मतलब है बहुत करीब है, बहुत करीब है, तो पॉइंट का और a का डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारी कि x a d में है, ये इस वक्त हमारी बेस्ट चॉइस है। यही हमारी सिलेक्शन है। x x में होगा तो सही, लेकिन इन दोनों कंडीशंस की मौजूदगी में ज़रूरी नहीं है कि हो। मैंने कह दिया था कि ये ट्रू है, x का x में होना ट्रू है, लेकिन क्या इन कंडीशंस के साथ भी x ज़रूर x में होगा? इसकी काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर कि x a में ना हो और x का a से d 0 हो, वो कह रहा है। लेकिन x में होते हुए हम ऐसी काउंटर एग्जांपल देखने लगे हैं कि x a में भी ना हो और x का और a का d 0 भी ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं a सेट ले लूं, 0 से 1 तक ओपन इंटरवल r का सबसेट है। मैं r में यानी x में एक पॉइंट लूं जो a में ना हो, फॉर एग्जांपल 2 ले लूं, ये x में से है, ये a में नहीं है, x बिलोंग्स टू x की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इस x का और a का d 0 है? इस 2 का और a का d ये 0 नहीं है, ये तो 1 है। अगर मैं 2 का सेट a के पॉइंट से d कैलकुलेट करता चला जाऊं और उनमें से इन्फिमम ले लूं तो वो 1 आएगा। इस 2 का a से d 1 है, जबकि उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों बातें हों। अगर ये दोनों बातें हों तो x का x में होना कंफर्म नहीं है इन दोनों बातों की मौजूदगी में, यानी ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है। गो के x x में ज़रूर है, लेकिन ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। इस तरह से x a कंप्लीमेंट में है, इन दोनों बातों की मौजूदगी में। यही काउंटर एग्जांपल आप d केस में भी देख सकते हैं कि x a के कंप्लीमेंट में है। ये जो 2 हमने लिया है मैट्रिक्स स्पेस में से, आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली 2 a के कंप्लीमेंट में से भी है। a में नहीं है, a के कंप्लीमेंट में है, लेकिन ये ऐसा है कि इसका इस x का a से d 0 नहीं आ रहा। तो अगर x a में नहीं है और x का a से d 0 आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो x x में से हो, ज़रूरी नहीं है कि वो x a के कंप्लीमेंट में से हो। क्या श्योरिटी है कि वो x कहाँ होगा? a के लिमिट पॉइंट्स में से ज़रूर होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इस रिजल्ट की बेस पे
हम कह सकते हैं कि वो x कहाँ पर है, a के लिमिट पॉइंट में है। तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन ऑप्शन सी है। और इस मर्तबा वो कह ये रहा है कि a मैट्रिक्स स्पेस x का सबसेट है, x a के एक्सटीरियर में है, इफ एंड ओनली इफ x a के एक्सटीरियर में है। अगर x a के एक्सटीरियर में हो तो हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि a के एक्सटीरियर में उस वक्त होगा जब x एक बात कि a के कंप्लीमेंट में हो और दूसरी बात हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर r मिल जाए कि जब हम SRX बनाएं तो वो SRX सारा का सारा a के कंप्लीमेंट में हो। अगर हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें, ये मैट्रिक्स स्पेस x है, फर्ज करें ये हमारे पास सेट a है। अगर कोई एलिमेंट x a के एक्सटीरियर में है, इसका मतलब एक तो ये है कि वो सेट a में नहीं है, a के कंप्लीमेंट में है। दूसरा ये है कि आप x के ऊपर एक ऐसा ओपन बार बना सकते हैं x को सेंटर लेते हुए कि वो ओपन बार सारा का सारा a के कंप्लीमेंट में हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इस x का और a का d यकीनन कुछ ना कुछ आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अगर x a के एक्सटीरियर में है तो इफ एंड ओनली इफ x का और a का d पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शन a जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी में कह रहा है x का और a का d लेस देन 0 होगा, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, d हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है। कह ये रहा है x का और a कंप्लीमेंट का d पॉजिटिव होगा। जब x एक्सटीरियर ऑफ a में होगा तो हमने कहा x a के कंप्लीमेंट में होगा, अगर a के कंप्लीमेंट में होगा तो x का और a के कंप्लीमेंट का d 0 होगा। जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट में हो, उस एलिमेंट का उस सेट से d 0 आता है, और x का a से d 0 होगा, ऑप्शन डी में कह रहा है नहीं होगा, क्योंकि x a के कंप्लीमेंट में है और x के गिर्द एक ऐसा ओपन बार बन सकता है कि वो सारा का सारा a के कंप्लीमेंट में आए, इसलिए इस x का a से d 0 नहीं होगा। इस x का जो कि एक्सटीरियर ऑफ a में है उसका a से d ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन a है, a हमारी चॉइस है। और नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। a मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है, a डेंस इन x है। हमने डेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट a जो है वो x में डेंस होगा अगर a का क्लोजर आप मालूम करें और वो x के इक्वल आ जाए। ये डेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो a अगर डेंस है तो a का क्लोजर किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ये हमारी करेक्ट चॉइस है, ये ऑप्शन हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है a का क्लोजर a के इंटीरियर के इक्वल होगा। a डेंस होने की सूरत में a का क्लोजर a इंटीरियर के इक्वल हो भी सकता है और a का क्लोजर a इंटीरियर के इक्वल नहीं भी हो सकता। a का क्लोजर a के इंटीरियर के इक्वल सिर्फ और सिर्फ a की सूरत में होता है जब a जो है वो ओपन भी हो और a जो है वो क्लोज्ड भी हो। ऑप्शन a जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस नहीं है। ऑप्शन बी में कह रहा है a का क्लोजर इक्वल है a यूनियन a d के, ये तो हमेशा ट्रू ऑप्शन है, लेकिन डेंस के केस में ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। डेंस के केस में a का क्लोजर किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। a का क्लोजर ठीक है इसके इक्वल यकीनन होता है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये ट्रू ऑप्शन जरूर है। ऑप्शन सी में कह रहा है a सबसेट है a क्लोजर का, ऑब्वियसली ये भी ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि a क्लोजर किसके इक्वल होता है, a क्लोजर इक्वल होता है a यूनियन a d के। तो ये दोनों ही a b और a d भी a क्लोजर के सबसेट हैं, ये ट्रू ऑप्शन है। ये डेंस हो या ना हो ये ऑप्शन हमेशा होल्ड करती है। तो यहाँ पर चूंकि साथ में डेंस भी दिया गया है, इसलिए हमारे लिए इस वक्त बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है कि a का क्लोजर जो है वो क्या है, x के इक्वल है। और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमसे क्या पूछ रहा है। पूछ ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंस सेट इन R। मैट्रिक्स स्पेस R ली है, ये उसके सबसेट्स हैं, इनमें से देखना ये है कि कौन से R में डेंस हैं।
कैसे मालूम होगा कि डेंस है? हमने देखा यह है कि अगर एक मैट्रिक्स स्पेस X का सबसेट A हो तो A इज डेंस। कब? क्या डेफिनेशन की है? अगर A का क्लोजर किसके इक्वल आ जाए? X के। और इसकी एग्जांपल में हमने देखा था कि जो Q है, Q का क्लोजर R के इक्वल है, Q इज डेंस इन R है। तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखना यह है कि वो डेंस हैं या नहीं है। अगर हम Z की बात करें, Z का क्लोजर लें, Z का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसका क्लोजर जो है दोबारा Z के इक्वल आ जाता है, R के इक्वल नहीं है, यानी Z डेंस नहीं है। ऑप्शन सी में n को देखना चाहें तो n का क्लोजर लें, नेचुरल नंबर्स का क्लोजर, नेचुरल नंबर और उसके लिमिट पॉइंट्स का यूनियन। नेचुरल नंबर्स का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, नेचुरल नंबर्स का क्लोजर नेचुरल नंबर के इक्वल आ गया और ये मैट्रिक्स स्पेस हमारी R के इक्वल नहीं आया, यानी n भी डेंस नहीं है। और ऑप्शन डी में इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, मैं चाहूं तो इसको E लिख सकता हूं ऑप्शन डी के लिए। और इसका ले अगर हम क्या क्लोजर, अगर तो ये R के इक्वल आ गया तो डेंस है, और अगर R के इक्वल ना आया तो ये सेट R में डेंस नहीं है। E का क्लोजर ये बिल्कुल इंटीजर्स की तरह से ही है, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका क्लोजर लेंगे तो दोबारा E के इक्वल आ जाएगा, यानी R के इक्वल नहीं आया, यानी ये भी डेंस नहीं है। तो जो हमने एग्जांपल देखी थी थ्योरी रिवाइज करते हुए कि क्यू डेंस है, वही यहाँ पे इस वक्त ट्रू ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और आज का लास्ट एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू में कह वो ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट हैव सेम इंटीरियर। कौन सा सेट और उसका कंप्लीमेंट, उन दोनों का सेम इंटीरियर है। सेट्स उसने हमें दिए हुए हैं, हम सेट का इंटीरियर निकालते हैं, उसका कंप्लीमेंट लेते हैं, इंटीरियर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन में ये दोनों सेम आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। R का इंटीरियर, R हमारी इस वक्त मैट्रिक्स स्पेस है, R का इंटीरियर R ही होगा। हमें मालूम है कि R जो है ओपन सेट है और ओपन सेट का इंटीरियर जो है वो इटसेल्फ होता है। R का कंप्लीमेंट लेते हैं। R का कंप्लीमेंट जब हम R के रिस्पेक्ट से लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और इस एम्प्टी सेट का इंटीरियर लें। एम्प्टी सेट ओपन है, ओपन सेट का इंटीरियर वही होता है, तो इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट आ गया। और सेट का इंटीरियर और उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर इक्वल नहीं आए। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमने वो सेट ढूंढना है जिसमें सेट का और उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर सेम आए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी में वो बात कर रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में अगर मैं क्यू का इंटीरियर मालूम करूं, वो पॉइंट जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, यानी जिनको सेंटर लेकर जब ओपन बॉल बनाएं तो वो क्यू का सबसेट रहता है। क्यू के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता, क्योंकि क्यू के एलिमेंट को जब हम सेंटर लेकर ओपन बार बनाते हैं उसमें रैशनल और इरैशनल दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं। वो रैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं बनता है। कोई भी पॉइंट रैशनल नंबर्स का उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट है। क्यू का मैं कंप्लीमेंट लूं यानी इरैशनल नंबर्स, और फिर मैं उसका इंटीरियर मालूम करूं। किसी भी इरैशनल नंबर को लेकर उसको सेंटर लेते हुए जब भी मैं ओपन बार बनाऊंगा उसमें भी रैशनल और इरैशनल दोनों तरह के नंबर आएंगे, यानी वो क्यू के कंप्लीमेंट का सबसेट नहीं बनेगा। कोई पॉइंट भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ये भी एम्प्टी सेट है। तो इस बी पार्ट के अंदर जिस सेट का जिक्र है उस सेट का इंटीरियर और उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर सेम है। यही हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस लगती है, यही हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास जिस सेट की बात हो रही है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स के सेट का हम इंटीरियर लें, यानी वो पॉइंट लें जो नेचुरल नंबर्स में हो
और जिन पॉइंट्स को सेंटर लेकर जब हम ओपन बाल बनाएं तो कम से कम एक ओपन बाल ऐसा बना सके जो नेचुरल नंबर्स का सबसेट हो। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट है। अगर हम नेचुरल नंबर्स का कंप्लीमेंट लें और फिर उसका इंटीरियर मालूम करें, यानी फर्ज करें ये हमारे पास रियल लाइन है 1 2 3, इन पॉइंट्स को छोड़ दें, बाकी सारे रियल लाइन ले लें और फिर उसके इंटीरियर पॉइंट्स ढूंढें, तो उसमें सारे पॉइंट्स ही उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं तो इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए मैं एक ऐसा ओपन बाल बना सकता हूं जो इसके अंदर ही रहे। जो सा भी नंबर लूंगा रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर नहीं होगा उसको सेंटर लेकर मैं ऐसा ओपन बार बना सकूंगा जो नेचुरल नंबर्स के कंप्लीमेंट वाले सेट का सबसेट होगा। यानी इसका जो इंटीरियर है वो n का कंप्लीमेंट ही आएगा और फाई और n का कंप्लीमेंट इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी में z की बात कर रहा है। z की बात बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे नेचुरल नंबर्स की बात हमने की है, यानी z का अपना इंटीरियर लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा और z का कंप्लीमेंट लेकर जब हम उसका इंटीरियर लेंगे तो वो पूरा का पूरा z का कंप्लीमेंट ही आ जाएगा और ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यानी ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो फाइनल ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।